हुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईद जैसी बहुत अच्छी खुशियाँ जिससे आप मुतमईन हो, जिससे आपकी ज़िंदगी मुतमईन हो, अल्लाह आपको वो खुशियाँ दे। वो मेरे प्यारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी जो आज अपने प्यारों से दूर हैं और आज वो ईद के ऊपर, उनकी क्या ईद होनी है यार। आप कोई कहीं बैठा अपने किसी प्यारे को याद कर रहा होगा, कोई कहीं बैठा अपने किसी प्यारे को मिस कर रहा होगा। आप लोगों ने तो अपनी ख्वाहिशों की और अपने जज्बात की कुर्बानी देके हम जैसे लोगों को, पाकिस्तान में रहने वालों के चेहरों पे खुशियां दी। आप हमारे असल हीरो हैं। मैं दिल से, अपने सच्चे दिल से, ईमान की गहराइयों से, ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को पाकिस्तान का मसीहा समझता हूँ। अरब में रह रहे हैं जो लोग, खलीज के अंदर जो रह रहे हैं, जो यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, जितना आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं मैं नहीं करता भाई। जितनी आपके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है मेरे दिल में नहीं है। मैं इस वक्त बहुत जज्बाती हूं क्योंकि मुझे ये एहसास है कि जो लोग घर के बाहर होते हैं ना, वो किस तरह घर को मिस कर रहे होते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला की अमान में रहें और वो वक्त आए जब आप अपने प्यारों के अंदर ईद मनाएं। बहुत 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 ईद मुबारक हो आपको। पाकिस्तान में कल ईद होगी, यानी कि हफ्ते को ईद होगी, और आज हमने जुम्मतुल विदा मनाया, जुम्मे की नमाज पढ़ी। मैंने तो बहरहाल क्या मैं दुआ मांगूं, अल्लाह सब दिलों के हाल जानता है। आज आप अंदाज़ा करें कि 1967 के बाद, यानी तकरीबन 60 साल बाद ऐसा हुआ कि मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज ईद अदा नहीं कर सके। उन पे गैस फेंकी गई, लाठीचार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ, और इसराइलियों ने मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नहीं घुसने दिया। जरा आप बात को समझें कि किस तरह इस खित्ते के अंदर मामलात को किसी और तरफ ले जाया जा रहा है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मस्जिद अक्सा का इन्हिदाम और वहाँ पे हिकले सुलेमानी की तामीर लिखी हुई है। अल्लाह की अल्लाह ही जाने अल्लाह क्या करता है। लेकिन बहरहाल ईरान जिस तरह अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, कल उसने F-35 गिराया, अमेरिकन रूपी टपे ने कहते तेरे को तो टेक्नोलॉजी नहीं गी, तू कि फूका नाल मारता साडा जहाज, और दूसरा जहाज गिरा दिया तुमने। वो कहते ने भाई जी ये चीन बीच में इन्वॉल्व है। चीनी कहते ने साडा की ताल्लुक भाई। लेकिन जिस तरह चीन अपना बदला ले रहा है और वो कह रहे हैं कि ताइवान की तरफ चला गया चीन, अमेरिका को ईरान फंसा के थे, आप तो ताइवान टूट पे है। मैं पहले ही कह रहा था ये तीन बड़े स्टेक होल्डर हैं, चीन, रूस, अमेरिका, ये तीनों अपने अपने खित्तों के ऊपर कब्जा करने के चक्कर में है। इसराइल, रूस जो है वो यूक्रेन पे लेके बैठ गया, अमेरिका इधर बढ़ गया, चीन अब ताइवान की तरफ चला गया। दुनिया मेरा ख्याल है तकसीम होने जा रही है। एनीवे, लेकिन ईरान ने जैसे गेम डाल दी है ना, उसने तो एक दफ़ा साबित कर दिया कि भाई अब जो जिनको हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का सबक याद होना, वो यजीदों से नहीं डरते। उसने ये बात पूरी तरह खुल के साबित कर दिया। लेकिन चलें जी, मैं क्या कहते हैं वो असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। अब वैसे तो मर्दान में, चार सद्दा में मौलवी आज़ाद गिरफ्तार हो गए, वो अपनी वक्त नमाज कटन बह जाते ने, ठीक है ना। मैं इतना जज्बाती हो रहा हूँ, ज़रा ईद है, थोड़ा सा लाइटर इसमें रहूँ। वो उनको एक तो पोपलजई साहब, पता नहीं पोपलजई साहब अब कहाँ पे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने बेचारे पहले ही नज़र आ जाता सी, ठीक है ना। चंद चंद दे सामने आ गया, मैं दोवां तो सदके जावा, सोनी ईद मुबारक, वो पहले ही चंद चंद दे सामने खड़े हो जाते थे आगे। अब ये मर्दान में, स्वाबी में, चार सद्दा में मौलवी आज़ाद मस्जिद में ऐलान कर रहे थे, फड़ लिया पुलिस ने। उन्होंने कहा तुहानू कितों चंद नजर आ गया। वो साडे वो मौलवियां नू जिनको हमने करोड़ों रुपए देते हैं, वो दूरबीन पुट्ठी ला के ते चंद देखण दे सन, ते तेनू कितों चंद नजर आ गया। इस तरह मर्दान में एक शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया, वो ऐलान करता फिरा था जी चंद नजर आ गया, चंद नजर आ गया। इस मौके पर वैसे फवाद चौधरी साहब तो याद आए। फवाद चौधरी साहब ने कट्टी कटाई काटता सी, मौलवी है नहीं फवाद चौधरी से चढ़े सन। उसने भाई उन्हें कहा केड़े के जिनको सामने से गुजरती हुई भैंस नजर नहीं आती, वो चंद देखण टूर पैंदे ने।
بھائی جان کوئی مطلب مجھے شرعی طور پہ بتا دیں، میں کوئی اتنا پکا مولوی تو نہیں ہوں کہ کہاں پہ اتنے اہتمام سے ایسے ہوتا تھا بھائی، آسمان دیکھتے تھے اب تو دنیا بدل گئی یار، ایک ایک صدی تک کا آپ کو وہ بتا دیتے ہیں چاند کتنے بجے کہاں کیسے نکلے گا. مولویوں نے وکھڑے ہی پایا ہے. لیکن چلے جی کوئی بات نہیں. میں تو اس عید کو اس لیے عید نہیں سمجھتا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، پاکستان کا حصہ ہوں، اور یقین کریں لاہور کی سڑکوں پہ اگر آپ نکلے نا تو آپ کو ایک بڑی تعداد نظر آئے گی برقع پہنے ہوئے خواتین کی، ان کے ساتھ بچیاں کھڑی ہوں گی، ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہیں ایسے کر کے. بھئی میرے میں تو ہمت نہیں ہے، میری تو خوشی وڑ جاتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں. کیونکہ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جی ایک جسم میں حصے میں درد ہو دوسرے، تو پھر کی سارا کچھ دیکھتے رہنے ہیں. اور یہ عمران خان جیل میں ہے وہ کس لیے ہے؟ ہم کس طرح ہم خوشی منا رہے ہیں؟ وہ شخص جس نے آپ کی خوشیوں کے لیے اپنی زندگی کو گروے رکھا ہوا ہے، اسی انہوں بھول کے پیزے کھائی پھریے، کلف والے کپڑے پائی پھریے، گڈی دے بہ کے کنے جانا ہے بلو دے کار گاتے پھرے. قصور کیا تھا عمران خان کا؟ قصور کیا ہے عمران خان کا؟ آج وہ تو شہزادہ جیسا آدمی تھا، ایڈا سونا سی وہ دے، مگر تے اس وقت سب سے خوبصورت خواتین ساری اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی تھی. وہ شہزادیاں وہ دے مگر کنیزہ انگر پھر رہی ہوتے. وہ شخص جا کے جیل میں آپ کے لیے بیٹھ گیا ہے. آج آپ نے کبھی آج سوچے کہ آپ عید منا رہے ہیں، وہ جیل میں اکیلے بیرک میں بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ یار میں نے جن کے لیے کیا عید تھے وہ میں نے بھول گئے نہیں، ختم ہو گئی بات. اور لطیف کوسا صاحب تو چلو بزرگ آدمی ہے، انہوں نے نیند خواب ہی آ گیا انہیں کہ عمران خان عید سے پہلے وہ نکالا ہوگا. تو باقی جڑے نے وہ کہاں چلے گئے؟ اس کی اکیلی بہن نہیں ہے جو سارا کچھ کرتی پھر رہی ہے. اچھا جی ایک خبر دلچسپ سن لیں. مسلم لیگ سندھ میں نا بڑی دراڑیں پڑی ہیں جب سے وہ کیا کہتے ہیں اپنے نہال صاحب جو ہیں، جو بولے سو نہال، ست سری اکال نہیں کہہ رہا، بس جو بولے سو نہال، جو نہال صاحب جب سے گورنر بنے ہوتے سنے بڑے لتری ہوئے انہیں. ایک خبر کسی سورس سے میرے پاس آئی کہ جو بشیر میمن صاحب ہیں وہاں کے صدر، وہ بڑے گرمیش نے، وہ کہتے ہیں لو جی چودھری 80 رانجھے منجھیاں چرائیاں ڈولی لے گئے نے کھیڑے، اور جناب علی وہ گورنر بن کے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی تقریب میں یا میٹنگ میں کوئی خاصی توتو میں ہوئی تو بشیر صاحب نے، جو اطلاعات ہیں میرے پاس مطلب کنفرم نہیں ہے، مجھے بھی کسی نے خبر بھیجی ہے، تو بشیر میمن صاحب نے جو ہے گورنر صاحب کے ایک جو قریبی ساتھ ہیں انہوں چپیڑا کراتی ہیں، تو ٹھکا کے چپیڑا کراتی ہیں، چپیڑوں چپیڑی ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بے ایمانی کے کاموں میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ بے ایمانی کے کاموں میں، اور بشیر میمن صاحب FIA کے وہ تھے، عمران خان تھے، تن کے پرچے دے رہے سن، پھر پتہ انہوں نے جناب ریزائن کر دیا نواز شریف کی محبت میں، پھر وہ صدر بنا دیے گئے، تو گورنر جڑا گیا ہے وہ کسی اور نو بناتا گیا. انہوں نے غصہ تو چڑھ دینا بھائی، غصے والی بات تو ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے گورنر کسی اور کو بنا دیا. اچھا اب آ جائیں لاہور کے اندر. آئی ایم سوری میرا نا گلا تھوڑا سا خراب ہے، وہ ٹھنڈا پی لو نا تو پھر اس طرح ہوتا ہے. تو لاہور کی طرف آنے سے پہلے سن لیں کہ ایک اور تحریک انصاف نظریاتی الیکشن کمیشن نے سر جی اس کو رجسٹر کر لیا ہے. اختر اقبال صاحب وہ چیئرمین نے، یعنی دنیا بھر کی جماعتیں رجسٹر ہو جائیں گی، PTI ہی نہیں ہو سکتی. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت میں کیڑے نظر آئیں گے. آٹا گوندے ہلنی کیوں ہے؟ وہ آٹا گوندے بھی نہیں، بس وہ تو ہلنی کیوں ہے، تو آٹا بھی کیوں گون رہی ہے؟ اس کو وہ جو ہے نا سارے رستے اس کے لیے بند ہو گئے. سپریم کورٹ اس کا بین لگائے گا، الیکشن کمیشن بین لگائے گا، اگو کام نہیں پہن دیں گے. لیکن پھر بھی جیت تو عمران خان ہی جاتا رہا. اور اس کا انتقام دیکھیں کیسا شاندار انتقام ہے، آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. ویسے تو پہلا پاکستانی جڑے نے وہ ہونے ٹینکی شنکی فل کرا لیں، 29 روپے جو ہے نا پیٹرول بڑھنے لگا ہے. اس حوالے سے اگر آپ سمجھیں تو 8 روپے ایک دفعہ بڑھائے انہوں نے، 55 روپے ایک دفعہ بڑھائے، 63 ہو گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں 29 روپے اور بڑھنے لگا ہے، تو 63 اور 9 72 82 92 روپے انہوں نے ایک مہینے میں پیٹرول بڑھا دینا ہے.
ये जड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, बड़े बनते हैं, क्या कहते हैं, गरीबों के बेताज बादशाह, हमदर्द और दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाले, वो जनाब इस एक महीने में 92, 93, 95 रुपए तक का पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं। लिहाजा अपनी अपनी टैंकियाँ फुल करा लो। साइकिल वाले भी अपने जो है ना वो ट्यूबों के अंदर पेट्रोल भरने आगे, पता नहीं क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो जिस तरह के इन नाहलों के हाथ में आ गया है, जो ट्रम्प की तेरी में गावा जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह जुगनी गाने वाले जो हैं, लेकिन देखें कैसा अल्लाह का एक करिश्मा है, एक अल्लाह ताला की वो है। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद कहाँ बैठे हुए। आप एक जरा देखें, जरदारी तो चलो वैसे एक्सपायरी डेट में चले गए ना, उनका मुखालिफ मौलाना फजल रहमान उन्होंने रास्ता ही नहीं लभन दिया कि मैं इसराइल को गाला कढ़नी है ने, अमरीका को गालियाँ देनी है या मैं चुप कर जाना है। वो जो कहता था ना कि यहूदी एजेंट, आज वो यहूदी एजेंटों के आगे एजेंट बन के बैठे हुए। इमरान खान नू जिन्ने सताया ओदी माँ ने वह नहीं पाया, बस मैं ये जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ बड़ी लोगों को वो हुआ, मैं ट्रंप ने इमरान खान ने हाथ किया, आज ट्रंप रोन दिया भाई, वो अल्लाह का दरवेश बैठा हुआ है। आप अंदाजा करें इस लाहौर के अंदर शरीफ फैमिली का कितना कंट्रोल था। 4 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, 1 दफ़ा 4 दफ़ा शहबाज शरीफ बने, मरियम साहिबा बनी, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे हमज़ा साहब बने वज़ीर आला, फिर यहाँ से 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, फिर यहाँ से शहबाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। और आलम यह कि लाहौर से 1 सीट नहीं जीत सकते। वो कैंसर वाली मरीज़ा, वो जो अंदर बैठी डॉक्टर यास्मीन जो है, वो अंदर जेल में बैठ के नवाज शरीफ को हरा देगी। अब उन्होंने कहा भाईजान अपनी इज्जत तो कुछ बचाए ना जनाब, कुछ तो करें। तो तय हुआ कि जी नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है उस पर 16 अरब रुपए खर्चे जाएंगे। देखा कैसा है, यानी कि आज उन्हें अंदाजा हुआ कि हमारे हाथ से तो सब कुछ निकल गया है, खाता है तो लगाता है, उनका जो लगाओ भी। इस हल्के से आपको पता है ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। NA95 फिर ये NA130 बन गया। यहाँ ये तारीखी, यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जीते हुए, यहाँ से यूसुफ सलाउद्दीन के वालिद मियां सलाउद्दीन भी जीते हुए, यहाँ से जनाब अली शहबाज शरीफ भी जीते, नवाज शरीफ भी जीते। ये हल्का नून लीग का है। यहाँ बिलाल यासीन यहाँ से जीते, क्या कहते हैं मियां मरगूब नून लीग के MP हैं, वो इस हल्के से जीते। यहाँ पे इनका मुकम्मल कंट्रोल है। अच्छा मैं दिलचस्प बात बताऊँ, मैं इस हल्के में ही रहता हूँ। तो ये जब इलेक्शन हुए तो मैं वोट डालने गया, तो मैं हूँ एक साफ़ी, फिर साफ़ी के साथ साथ आपको पता है आपका भाई ज़रा, तो मैं देख रहा लोगों को चिंची पे बैठे हुए हैं और आ रहे हैं, गड्डियों में आ रहे हैं, कीमे वाले नान खा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ और नज़र आ रहा है। मैंने अपनी बेगम से कहा यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कहीं को बहुत बड़े पैमाने पे कोई आवाम कोई हाथ कर रही है। कहती मेरी बेगम ने कहा वो क्या? मैं कहा मुझे फील हो रहा है यार, मैं जिसे देखता हूँ वो मेरी तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रहा है। मैं कहा मैं कोई डसोना भी नहीं गा, मैं कड़ा शाहरुख खान है कि मुझे देख के कोई मुस्कुरा रहा। हर बंदा मैं जिसे देखता हूँ। मैं अंदर गया पोलिंग बूथ, तो वहाँ नून लीग के जो लोग बैठे थे, ज़ाहिर मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ, मैंने उनका मुबारक हो मिठाई को तो उसे जीत गए। तो वो उसमें से एक ने मुझे कहा कि पायन मुझे कुछ और लग रहा है। मैं क्या लग रहा है? यकीन करें तब तक मुझे भी बात समझ नहीं आई थी। क्या कहता मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लोग हमें कुछ चक्कर दे रहे यार, हमारे पास आते हैं, हमसे पर्ची बनवाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो कुछ और ही होता है। शाम को पता चला नवाज शरीफ साहब उस हल्के से हार गए और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उन्हें हरा दिया। अब उस हल्के पे ये 16 अरब रुपए खर्चे, तन तो पे वारू मन तो पे वारू, बिगड़ी बना दे तो रो रो पुकारूं। उन्हें हर वोटर को जाके ही कहेंगे ठीक है, सड़कें बनेंगी, इमारतें नहीं बनेंगी। LDA को जनाब उन्होंने कहा, इंजीनियर को कहा जी आप जाके बैठे। और इमरान खान का देखें यार, उस बंदा दरवेश के अंदर अल्लाह ने क्या रखा है कि ये नवाज शरीफ जो 3 वक्त का वजीर आजम, 4 वक्त का वजीर आला, बेटी वजीर आला, और वो एक छोटा सा एक लाहौर हेरिटेज